हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको साइंस की असेसमेंट वर्कशीट 11 करवा रहा हूँ और ये क्लास 10 की 20 नवंबर की रहेगी। इस वीक के सारे असेसमेंट बनाए गए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसमें 10 क्वेश्चन है जो आपके टर्म फर्स्ट में चैप्टर्स आ रहे हैं, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हम सीखेंगे और कुछ मैंने 2 पेज लिखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, आप खुद पहले बनाने की आंसर बताने की कोशिश करना। वह एंजाइम जो स्टार्च को सरल रूप में खंडित करता है वह क्या होता है? देखिए, जो सरल रूप में खंडित कर देता है वो होता है एमाइलेज का काम होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए आ जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइपेज है ना, आपको पता होना चाहिए लाइपेज क्या करता है, वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। किसमें बदल देता है? वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। ऐसे ही जो पैप्सिन है, ये आपको पता होना चाहिए, जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। और ये जो ट्रिप्सिन होता है ना, ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को क्या बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है, ताकि पैप्सिन उसको पाचन कर पाए, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ये ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले वाले का समझ में आ गया, ए है। उसके बाद है नेक्स्ट ग्लूकोज, विरंजक चूर्ण और जिप्सम। इसका आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो जो ग्लूकोज है उसका होता है C6H12O6 और जो विरंजक चूर्ण है ब्लीचिंग पाउडर, इसका है CaOCl2। इंग्लिश में भी इसके नेम याद कर लेना, ठीक है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। जिप्सम को CaSO4.2H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है। 2 होते हैं तो डाईहाइड्रेट बोलते हैं, आधा होता है तो हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। पीओपी में हेमी होता है, आधा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? डी। उसके बाद नेक्स्ट है, अब उसके बाद नेक्स्ट है कि धमनी तथा शिराएं एक दूसरे के अत्यंत संकीर्ण नलियों द्वारा जुड़ी होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे महाशिरा कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है? सी। और आपको पता होना चाहिए जो वॉल्व होते हैं ना, ये किस में पाए जाते हैं? वीन्स में पाए जाते हैं, VEINS। और वीन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? शिराएं। तो याद रखना कि जो वॉल्व होते हैं ना वो शिराओं में पाए जाते हैं, धमनी में नहीं पाए जाते, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। और ये जो चालनी नलिका है ना, ये आपको बताना क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये जाइलम में पाए जाते हैं या फ्लोएम में। पौधों के अंदर होता है ना जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल लेके जाता है और जो फ्लोएम है वो भोजन लेके जाता है, ऊपर नीचे। जाइलम ऊपर ऊपर जाता है, एक ही तरफ जाता है, फ्लोएम ऊपर नीचे दोनों तरफ जाता है। तो ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। बताओगे तो अच्छा लगेगा। तो इसका आंसर में आ गया सी। उसके बाद नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने घुलनशील उत्पादों को पौधे के विभिन्न भागों में भेजा जाता है, तो उस घुलनशील पदार्थ जिसमें भेजा जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्थानांतरण, ठीक है। इसका आंसर सी है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? जो पौधे का भाग हवा के संपर्क में होता है तो जो पानी फालतू हो जाता है ना, उसे एक्सेस कर देता है, बाहर निकाल देता है, वो वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। उत्सर्जन जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है ना, ठीक है, गुदा के द्वारा, है ना, तो वो उत्सर्जन का काम है, जो हमारा बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। तो अगर इसकी जगह घुलनशील पदार्थ की जगह भोजन भी लिखा आ जाए ना, कि पौधे के इन भागों तक भोजन जो भेजना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर हो गया आपको चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब उसके बाद पांचवा देखिए, ये कह रहा है कृत्रिम वृक्क का एक ऐसा उपकरण है जो रुधिर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। देखो, जब किडनी के फंक्शन करना बंद कर देती, ख़राब हो जाती है, तो एक आर्टिफिशियल जो है किडनी लगाई जाती है। तो जो इस काम को कर रहा है वो क्या होता है? वो होता है डायलिसिस द्वारा, ठीक है। चैप्टर 6 में आप देखेंगे लास्ट में एक पर्सन के साथ ये दिखा रखा है, तो उसमें देखना आप। तो और ECG की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा, तो ECG की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, ठीक है। क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, या कई बार इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम भी लिखा आ जाता है, ठीक है। तो दोनों आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा मैंने आपको बता देना, पाँचवें का आंसर बी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो ब्रोमीन है ना, एक अधातु है, क्या है? नॉन मेटल। कमरे के ताप पर ये क्या होती है? ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, द्रव्य गैस दोनों होती है। देखो ये ना लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, बी आंसर है। देखो एक बात ध्यान से सुन लो,
ब्रोमीना अधातु है। अगर आपसे पूछेगा एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर लिक्विड होती है, तो उसका नाम पारा यानी कि मरकरी है। देखो धातु में पारा है, अधातु में ब्रोमीन है, दोनों को अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज मत होना। और कभी कभी बोलता है कि दो लिख देगा, वो बोलेगा इनमें से कौन कौन जो है लिक्विड स्टेट में है, तो ब्रोमीन पारा और नीचे लिखा होगा दोनों, तो आप दोनों पे टिक करना, क्योंकि ब्रोमीन और पारा, ठीक है, मरकरी और ब्रोमीन दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो छठे का सी है, ओ सॉरी बी है, ठीक है, बी नंबर पे लिखा है ना द्रव। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जो बिजली की तार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसकी तार बनाई जा सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है तन्यता। ध्वनिक का मतलब होता है आवाज़ उत्पन्न करना, आघातवर्ता मतलब पतली पतली शीट बनाना, चालकता मतलब जिसमें से करंट ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन यहाँ पे तारों को बनाने की बात की गई, तो तार इस प्रकार से, तो ये जब तारें बनाई जाएंगी तो किसका गुण है, तन्यता का, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक धातु एक्स नरम है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, यह हवा में बहुत क्रियाशील है, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो वह धातु का गुण है। और तो देखिए कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम हमें दे रखा है, तो मैं आपको बता दूं सोडियम और जो पोटेशियम है ना, इसको चाकू से काट सकते हैं, ये बहुत अभिक्रियाशील होते हैं, इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांच के प्रिज्म से गुजरते समय सबसे कम मुड़ने वाला रंग कौन सा है। देखिए जो सबसे कम रंग मुड़ता है ना, वो होता है लाल, और सबसे ज़्यादा जो रंग जो मुड़ता है वो होता है बैंगनी, ठीक है। आपको ये विबग्योर अच्छे से आना चाहिए, जी वाई फिर ऊपर ओ सुपर आर, तो ये सबसे ज़्यादा झुकता है, ये सबसे कम झुकता है, ठीक है। और ये विक्षेपण से होते हैं, आपको इनका पता होना चाहिए कि कौन कौन से फिनोमेना पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी अगले क्वेश्चन में बताता हूँ आपको थोड़ा बहुत, तो इसका समझ में आ गया। 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, लाल। 10वें बोला उस परिघटना को उदाहरण दीजिए जिसमें टेंडर प्रभाव दिखाई देता है। देखो आपको हर प्रकार की परिघटना पता होनी चाहिए। टेंडर प्रभाव, आकाश का जो लाल रंग सुबह और शाम के समय देखते हैं ना, तो वो टेंडर प्रभाव को प्रदर्शित करता है। और अगर हम बात करें इंद्रधनुष जो बन रहा है, ठीक है, जो इंद्रधनुष बनता है वो विक्षेपण कहलाता है। क्या, विक्षेपण, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो तारों का टिंटिमाना है ना, वो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, ठीक है। और वायुमंडलीय अपवर्तन में तारों का टिमटिमाना, सूर्य का सुबह और शाम को जल्दी निकल जाना, ठीक है, तारों का वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देना, ठीक है, टिमटिमाना वगैरह, ठीक है। और गर्म हवा के अंदर जैसे कोई आग जल रही होती है तो हमें उभरा उभरा दिखाई देता है ना, आग जल रही होती है तब, तो वो ये सारे के सारे वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, इसका ए आ गया। अब एक बार लास्ट में सारे आंसर बता रहा हूँ कौन कौन सा क्या था, ठीक है। देखिए पहले वाले का एक है, दूसरे वाले का डी है, तीसरे वाले का जो है वो है महाशिरा सी, चौथे वाले का जो है सी, पांचवें वाले का जो है वो है बी, छठे वाले का है बी, सातवें वाले का है सी फॉर कैट, और इसका है डी फॉर डॉग, और 9वें वाले का है सबसे कम झुकने वाला लाल, और 10वें वाले का जो है ए। इस तरीके से पूरी वर्कशीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ।